वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम साइंस के बहुत सारे क्वेश्चनों को कराए, उसके साथ साथ मैथ के भी क्वेश्चनों को कराए। आज हम लोग करेंगे यूपी बोर्ड 2023 के जो भी मैथ के पेपर हैं। इससे पहले हम बहुविकल्पी, इसके सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो भी हैं उनको हमने सॉल्व करके और उसके ऑप्शन कौन कौन से होंगे वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके लिखित प्रश्न जो करना है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये लिखित प्रश्न है, यहाँ से आपके खंड ब जो है यहाँ से लिखित प्रश्न शुरू होते हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन को क्या किया है, लिखा हुआ है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिना लंबी प्रक्रिया किए। उसके बाद साइन 3A वाला सवाल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड के ही पेपर हैं सारे, जिसको हम क्या किए हैं, इस पर नोट किए हैं और उन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए आप क्वेश्चन पहले एक नज़र देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके, यही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर खंड ब का जो क्वेश्चन है कि सभी भाग हल कीजिए, यानी खंड ब में जो भी भाग दिए गए हैं उन सबको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637/7280 का दशमलव प्रशांत शांत होगा या फिर अशांत। तो देखिए शांत होगा या अशांत, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए ये जो लिखा गया है 637/7280, देखिए ये पूछा गया है कि ये शांत है कि या अशांत है। शांत या अशांत को कैसे आप चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या शांत तब होगी जब वो क्या होगी, 1/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म का होगा। ये 1/, का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जिसे हम p/, भी लिख सकते हैं। p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा, यानी p का वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन नीचे का जो वैल्यू होंगे वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप के होंगे, तभी वो शांत होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। जिसे 637 को हम ऐसे लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, 728 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर फिर हमें यही वैल्यू मिल जाएंगे। इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं, 637 इंटू 728, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो आप इस फॉर्म में लिख दिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। ये वाली जो नंबर्स हैं 2 पे 5 पावर m और 5 पे पावर n के रूप के हो गए। और अगर इस रूप के हो गए तो फिर हम लिख सकते हैं 637/6280 एक शांत दशमलव संख्या है, ठीक है ना। शांत दशमलव संख्या है, ठीक है ना। आप इसको दशमलव में भी बदलेंगे तो इसका मान आएगा 0.0875। आप इसको दशमलव में भी बदल के चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा 0.85875, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो आपको 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का जो हर है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इसी को तोड़ दिया 2 इंटू 5 के फॉर्म में, ठीक है ना। ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप के हो गए, तो इसलिए ये शांत दशमलव हो गए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 3a इक्वल टू काश a माइनस 26 डिग्री, तो काश 3a न्यून कोण हो तो a का मान बताइए। देखिए न्यून कोण का मतलब ये होता है कि कोण का मान 90 अंश से कम होना चाहिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है साइन 3a इक्वल टू काश a माइनस 26, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 3a इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस a माइनस 26, ठीक है ना।
यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा अगर माना जाए तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है आपका कॉस थीटा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएंगे आपको 3 मिलेंगे, 3a इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेंगे 90 डिग्री है ये, माइनस a माइनस 26। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे आपको क्या मिलेंगे 3a इक्वल टू 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 26। ठीक है ना, ये इधर आएंगे तो 3a प्लस a हो जाएंगे इक्वल टू, ये दोनों जुट जाएंगे 6 और 0 6 और 9 और 2 11। ठीक, यहाँ से जो ऐड होंगे तो 4a इक्वल टू क्या मिलेंगे 116 डिग्री, यानी 116 डिग्री। अब इसको भी अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से a के वैल्यू क्या मिलेंगे, देखिए 116/4, इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, 3 बचा, ठीक है ना, 36 हुआ, 4 9 जा 36। तो यानी ए का जो वैल्यू आया है वो क्या आया 29 डिग्री, और आपसे ए के ही वैल्यू पूछे गए हैं तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 29 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड में भी इसी तरह क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, लेकिन आप बोर्ड में इस तरह 2 लाइनें नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इस तरह का यूज किए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए फार्मूला बताया गया है, हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या, r इक्वल टू दिया गया है 3.5 और h इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर में। ये आपसे पूछा गया है यल इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। ठीक है ना, तो आप वैल्यू को रखिए, आर का वैल्यू क्या है 3.5, 5 का स्क्वायर और प्लस एच का वैल्यू क्या है 144। ठीक है ना, अब इनका स्क्वायर करके वैल्यू को निकाल लीजिए। यहाँ से ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इनका वैल्यू जो मिलेगा 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 12.25 आएंगे और ये 144 हो जाएंगे। ठीक है ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे टोटल, आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये 2.5 0.25 लिख देंगे, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 1। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे 12.5। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो यल का मान आएंगे 12.5 सेंटीमीटर और यही आपका क्या हो जाएंगे, यल के मान हो जाएंगे। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू दिए गए हैं एफ की, अब पी के वैल्यू आपको बताने हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एफ एस निकालना होगा। एफ एस कैसे निकालेंगे, इनका गुणा कर देंगे आपस में, 5 6 जा 30, 50 4 जा 60, 25 3 जा 75, 35 का पी में 35 पी और 45 2 जा 90। ठीक है ना, यहाँ से एफ एक्स निकल गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस इन सबको जोड़िए, 6 और 4 10 और 10 और 3 30 और 2 50, तो ये 50 हो जाएंगे। इनका वैल्यू निकालते हैं हम सिग्मा एफ एक्स, तो इनका वैल्यू क्या होगा, देखिए 35 पी प्लस, देखिए इनका वैल्यू जोड़ के हम यहाँ लिख रहे हैं 0 0 0 और ये 5 होंगे, 6 और 3 9 और 9 और 7, देखिए 7 और 3 10 और 6 60 और 60 और 9, तो 60 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 25 2 कैरी उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ से मिल गया क्या 35 पी प्लस 2 25। अब देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। एक्स बार का वैल्यू दिया गया है 21.5, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है 35 पी प्लस 2 55 अपन सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है पी प्लस 50। ठीक है ना, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे
तो इसका ले आके इधर मल्टीप्लाई आपको करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा देखिए, इसका ले आइए इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 21.5 p प्लस 50 इक्वल टू ये 35 p प्लस 255। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 21.5 p मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 5 75 को 5 हाथ से 7, 15 कम 15 और 7 22, 15 दूने 30, 30 2 32, दो अंक पे एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, बराबर 35 p प्लस 255। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको इधर लाएंगे 322.5 माइनस 255 इक्वल टू 35 p माइनस, देखिए 35 p माइनस, आप इसको इधर लाएंगे तो 21.5 p, ठीक है। इसको घटाइए, देखिए यहाँ दशमलव जीरो लिख सकते हैं, 5 में से 0 घटेगा 5 दशमलव, 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ 1 बचा, 11 में से 5 गया 6, ठीक है ना, 2 में से 2 गया कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचेगा क्या 3, 3 में से 2 गया 1 p, ठीक है। यहाँ से p का मान निकालेंगे तो 67.5 बटे 13.5 इक्वल टू p। अब देखिए यहाँ पर p, अब देखिए ये 67.5 को 13.5 से जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, ठीक है ना। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से p के जो वैल्यू आएंगे वो हो जाएंगे 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अगले, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।